नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। केदारनाथ की स्मृति को उजागर कर दिया जोशी मठ का तुषार धस। संवाद संस्था न्यूज एशिया की मिली जानकारी अनुसार उत्तराखंड के चामोली हिमुआ में दरार के कारण तुषार धस हुआ। इसी कारण चामोली गंगा बांध पर दरार पड़ गए हैं। जोशी मठ का नजदीकी ग्राम में क्षति होने की संभावना बताई जा रही है। धूली गंगा के पास का ग्राम खाली किया जा रहा है। उद्धार कार्य से जुड़े हुए हैं आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। स्थानीय निवासियों द्वारा मिली जानकारी अनुसार करीबन 75 व्यक्तियों की खोज नहीं मिल रही है। संभावना है कि शायद जो लोग वादियों पर काम कर रहे थे वे लोग तुषार धस में बह गए होंगे। उल्लेखनीय है कि 2013 साल के उत्तराखंड में जो भयानक तुषार धस हुआ था उनमें हर तरफ त्राहिम छा गया था। फिलहाल इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ बड़ा ओ भाई साहब ये आदमी ये मानो ये टीम सेट ये या तो सुसु गए ऊपर तो ये कौन फोन कर यार अड़क यार अड़क पालवे रेड देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त कंपनी की तरफ जा रहा है ये कंपनी गया अरे मोरिया से मित्रों इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच के रहे क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है। सभी मोबाइल में बाग मंदिर तो नहीं डूबे? हाँ मंदिर बैराज में तो होंगे 100-200 तक 100-200 ज्यादा होंगे। ऊपर काम कर रहे थे ना भाई साहब बैराज में जितने भी ये साइड काम कर रहे थे सब दब गए बह गए होंगे। रविवार सुबह फिर से जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का प्राण चंचल हो उठा। जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन नाम से विख्यात इस स्टेशन से कलकत्ता उद्देश्य के लिए रवाना हुआ सुपर फास्ट ट्रेन। पिछले दिन ट्रेन कलकत्ता से जलपाईगुड़ी स्टेशन होते हुए हल्दीबारी में पहुंचता है। हल्दीबारी से होते हुए स्टेशन जलपाईगुड़ी होकर कलकत्ता उद्देश्य के लिए रवाना हुआ यात्रियों का पसंदीदा ट्रेन सुपर फास्ट। लंबे 1 वर्ष के बाद जलपाईगुड़ी स्टेशन से होते हुए ट्रेन चलाचल आरम्भ होने से खुशी है यात्रीगण।
उल्लेखनीय है कि 22 मार्च 2020 साल में प्रधानमंत्री के निर्देश से जनता कर्फ्यू पालित होने के पहले दिन से ही बंद हो गया था पूरे देश में रेल चलाचल। उसके बाद लॉकडाउन में पूरे देश में ही बंद था रेल यातायात। बाद में अनलॉक परिस्थिति में देश के विभिन्न प्रांत में रेल यातायात आरंभ होने पर भी जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रेल जोगाजोग आरंभ नहीं हुआ था। अंत में जलपाईगुड़ी स्टेशन से आरंभ हुआ दूर पल्ला का रेल यातायात। अगले सोमवार से आरंभ होने जा रहा है लोकल ट्रेन का यातायात भी। फलस्वरूप समस्या का समाधान हुआ छात्र छात्री, व्यवसायियों से लेकर चिकित्सा के लिए दूर जाने वाले व्यक्तियों का। দেখুন 2020 সাল 23শে মার্চ সেদিন থেকে কোভিড সিচুয়েশনের কারণের জন্য সারা ভারতবর্ষ সব জায়গায় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ ছিল। তো আজকে থেকে ওখানে ট্রেন পরিষেবা চালু হচ্ছে জলপাইগুড়ি টাউনের বুকে, কলকাতা হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ওখানে দিয়ে। তো আমাদের জলপাইগুড়িবাসী হিসাবে আমাদের সবারই ভালো লাগছে, ঠিক আছে। এই পরিষেবা হচ্ছে ওখানে চালু করার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে জানাই হচ্ছে ওখানে আমরা জলপাইগুড়িবাসীর তরফ থেকে হচ্ছে ওখানে ধন্যবাদ। আর এর সাথে আরও ধন্যবাদ জানাই যাতে হচ্ছে ওখানে তিস্তা তোরসা এবং দার্জিলিং মেল যে লিঙ্কটা যেটা চলতো সেটাও যাতে হচ্ছে ওখানে আগামী দিনে চালু করা হোক রেল কর্তৃপক্ষ, সেটাও যেন চেষ্টা করে। কি দূরত্ব, সামাজিক দূরত্ব বা সামাজিক দূরত্ব দেখছি ওখানে সামাজিক দূরত্ব মেনটেন হচ্ছে এবং মাস্ক পরে হচ্ছে ওখানে পরিধান করে সবাই যাতায়াত করছে। তো এই জন্য আমাদের ভারতবর্ষের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী ওখানে নরেন্দ্র মোদীজিকে হচ্ছে ওখানে প্রার্থনা জানাই যাতে হচ্ছে ওখানে তিনি এই ব্যাপারটা একটু দেখবেন। আর পীযূষ গোয়েল হচ্ছে ওখানে রেল মন্ত্রক যিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন তাকেও হচ্ছে ওখানে এই ব্যাপারটা দেখে খুব ভালো লাগছে। হচ্ছে ওখানে অনেকদিন পরে 1 বছর পরে ওখানে চালু হচ্ছে, তো এটা তো খুব ভালো জিনিস হচ্ছে ওখানে জলপাইগুড়ি মানুষের পক্ষে যাতায়াতের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। তো কলকাতায় যাতায়াতের জন্য আগে কেবলমাত্র বাসে যে ট্রাভেল করতে হতো, তো এখন ওখানে ট্রেন পরিষেবাটা চালু হচ্ছে, এটা মানে জলপাইগুড়িবাসীর জন্য খুব ভালো জিনিস। হ্যাঁ, ওখানে অনেক মানুষ কষ্ট পাচ্ছিল যাওয়া আসার জন্য, যানবাহনের কষ্ট প্রচুর ছিল, কারণ আপনার বাসে করে যাওয়াটা ঠিক স্বাস্থ্যকর ছিল না। সকলেই মাস্ক পরতে পারতো না, বা কেউ মাস্ক ছাড়াই চলে যেত। কিন্তু এখন কি হচ্ছে, ট্রেনের মধ্যে গেলে পরে সবাই মাস্ক পরে যাচ্ছে, সমস্ত কিছু মেনে চলছে নিয়মকানুন। আরও সবগুলো যতগুলো ছিল, যেমন হলদিবাড়ির ইয়েগুলো প্যাসেঞ্জারগুলো, তারপরে আপনার তিস্তা তোরসা, হ্যাঁ, দার্জিলিং মেল, এই সমস্ত ট্রেনগুলো চালু থাকা উচিত। কারণ এখানে আমাদের সার্কিট বেঞ্চ হয়েছে, এই সার্কিট বেঞ্চে অনেক লোক আসা যাওয়া করছে, এটার জন্য আজকে যে চালু হলো আপনারা ট্রেনে যাচ্ছেন, খুশি আপনারা? আমি তো বহুত খুশি। আমার বাড়িতে বিয়ে ছিল, বিয়ের অনেক লোক এসেছে, তারা আজকে যেতে পারছে। আমার 12-14 জনের মতো লোক আজকে যেতে পারছে। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी शाखा का सरकारी कर्मचारी समिति का वार्षिक साधारण सभा आयोजित हुआ। रविवार को जलपाईगुड़ी के बाबूपाड़ा के कर्मचारी भवन में शहीदों की बेदी पर माल्यादान एवं पताका फहरा कर वार्षिक साधारण सभा का शुभ आरंभ हुआ। इसके बाद संपादकीय प्रतिवेदन पाठ एवं कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार में चर्चा किया गया। जिला के नेताओं द्वारा कर्मचारियों की मांगों में शामिल था जल्द से जल्द अस्थायी कर्मियों को स्थायी करना, बाकी पड़ा हुआ डीए, हैरानी मूलक बंदी बंद करना इत्यादि और भी मांगों को लेकर इस दिन वार्षिक साधारण सभा में चर्चा किया गया। इस दिन उपस्थित थे पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी समिति के जिला संपादक कौशिक सेन चौधरी, केंद्रीय नेतृत्व इंद्रनील सन्याल, राज्य के कोऑर्डिनेटर समिति के नेतृत्व स्वजन राय सह अन्य व्यक्ति। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি তথা WBMO পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন কর্মচারী সংগঠন। আমরা কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে থাকি। বিগত 1 বছরে আমাদের যে কাজগুলি হয়েছে তার মূল্যায়ন এবং আগামী দিনে আমাদের কী কাজ করব, কী কাজ করতে হবে, যার মধ্যে আগামী আমাদের যে দাবি দাওয়াগুলো আছে বা নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের যে কাজগুলো আছে সেগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা হচ্ছে এবং আমাদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হচ্ছে এই সবার মধ্যে। किराती खम्बू राय संप्रदाय के लोगों का नए वर्ष में उधोली साकेला वर्ष आयोजित हुआ। इस दिन अलीपुरद्वार जिला के कालचीनी ब्लॉक के जयगा खोखला बस्ती इलाका में डुवर्स किराती खम्बू राय समाज संस्कृति समिति की तरफ से इस दिन खोखला बस्ती इलाका में राय समाज का नया वर्ष उधोली साकेला कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दिन किराती खम्बू राय संप्रदाय के लोग संस्कृति कार्यक्रम से लेकर संस्कृति नियम अनुसार पूजा आयोजित करते हैं। इस दिन कार्यक्रम में डुवर्स के प्रत्येक इलाका से किराती खम्बू राय संप्रदाय के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम आयोजित कमेटी की तरफ से दुर्गा थुलुंग राय कहते हैं कि आज हम लोगों का नया वर्ष है। इस दिन हम लोग अपने विभिन्न संस्कृति नियम मानकर नया वर्ष उधोली साकेला कार्यक्रम में हम सभी भाग लेते हैं। हमारे संस्कृति का नृत्यशीली नृत्य भी इस दिन आयोजित होता है। येलेदोंग मतलब ये नया साल किराती खम्बू रायों का नया साल 5081
5081 येलेदोङ उधौली पर्व साकेला पर्व हुँदैछ र यो पर्वमा हामी हाम्रो माङमा बिजुवाहरूद्वारा पूजा अर्चना गर्दै हामीले आफ्नो कुलदेव लगायत समस्त ग्रामवासी समस्त जातिहरूको निम्ति हामी हाम्रो पारुहाङ सुम्निमालाई हामी वर माग्छौँ कि हामीलाई सुख शान्ति हामीलाई शान्ति दिउन् हामीलाई सुख दिउन् हाम्रो सबै मानव जातिलाई नै सुख र शान्तिमा राखौँ भन्ने हामी वर माग्छौँ। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।